सभी को प्रणाम। सामूहिक स्वाध्याय का समय हो गया है। सभी शांतचित्त होकर बैठें, दोनों हाथ गोद में, नेत्र बंद। गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ स्वस्वर दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उनके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज का स्वाध्याय। गायत्री महाशक्ति से नौ युग की संरचना, इस पर हमारा स्वाध्याय चल रहा है। इसका अंतिम पैराग्राफ लेंगे कि अति संक्षिप्त कलेवर में स्तर रूप में विद्यमान है। उसी पुरातन का नवीन उपयोग इन दिनों विश्व के नव निर्माण का महान प्रयोजन पूरा करने के लिए करना होगा। गायत्री महाशक्ति के अवलंबन से ही इतना बड़ा महान प्रयोजन पूरा हो सकता है। भारतीय संस्कृति की महानता का इतिहास उसकी साक्षी देता और पुष्टि करता है। भारतीय तत्वज्ञान के आधार वेद हैं और वेदों का बीज तत्व गायत्री मंत्र है। इसी महामंत्र के 4 चरणों से 4 वेद बने हैं। उनकी व्याख्या में धर्म और अध्यात्म का विशालकाय कलेवर खड़ा किया गया है। नवयुग के अवतरण की पुण्य बेला में गायत्री की ज्ञान गंगा को फिर से प्रवाहमान बनाने के लिए इन दिनों भागीरथ प्रयत्न सब चल रहे हैं। इन्हें अधिक मर्धक, व्यापक और सफल बनाने के लिए जागृत आत्माओं के पुरुषार्थ में अधिक प्रखरता उत्पन्न होनी चाहिए। युग परिवर्तन के महान कार्य में जिस आध्यात्मिक ऊर्जा का उत्पादन करना पड़ेगा, उसके लिए गायत्री सन्निहित तत्वज्ञान और साधना विज्ञान अधिक कमर्धक जनमानस की गहराई तक पहुंचाने के लिए इन दिनों तत्परतापूर्वक प्रबल प्रयत्न किए जाने चाहिए। यही युग धर्म है। युग साधना के रूप में गायत्री ही अपने समय की आवश्यकता पूरी करेगी। युग शक्ति के रूप में उसका उदय प्रभातकालीन अरुणोदय के रूप में प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। देवत्व का अवतरण गायत्री के माध्यम से नवयुग की प्रधान प्रक्रिया है मनुष्य में देवत्व का उदय। दूसरी संभावना धरती पर स्वर्ग का अवतरण प्रमुख नहीं है, उसे प्रतिक्रिया भर कहा जा सकता है। श्रेष्ठ सज्जनों की समर्थ सत्प्रवृत्तियों की समन्वित गतिविधियों का परिणाम और परिपाक मंगलमयी परिस्थितियों के रूप में सामने आना ही चाहिए। इन्हीं को धरती का स्वर्ग का अवतरण कहा गया है। इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सक्रियता और सद्भावना का सम्मिश्रण ही 2 रंगों को मिला देने से तीसरा रंग बन जाने की तरह सुख शांति भरे वातावरण के रूप में परिलक्षित होता है। सतयुग और राम राज्य में सुविधाओं की कमी न थी, क्योंकि लोगों में व्यक्तित्व और व्यवहार में उच्च स्तरीय आदर्शवादी का समावेश था। परिस्थितियां दृश्यमान तो होती हैं, अनुभव में भी आती हैं, पर वस्तुतः उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जनमानस के आकाश में जब वर्षा के जल बिंदु भरे रहते हैं और उन पर चमकने वाली किरणें इंद्रधनुष के रूप में प्रतिभासित होती हैं, वैसा ही नयनाभिराम दिखने वाला, मनमोहक लगने वाला सतयुग के रूप में दृष्टिगोचर होता है। मन स्थिति की प्रतिक्रिया ही परिस्थिति होती है। मनुष्य में देवत्व का उदय ही प्रधान है। धरती पर स्वर्ग का अवतरण अलग से दिखता भर है, इसलिए उसका नाम भी पृथक देना पड़ता है। तत्वतः दोनों को क्रिया और प्रक्रिया के रूप में अविच्छिन्न ही माना जा सकता है। अब पर्यवेक्षण मनुष्य में देवत्व के उदय का किया जाना चाहिए। देवताओं के व्यक्तित्व में अनेकों विशेषताएं होती हैं। वे सुंदर होते हैं, तरुण रहते हैं, प्रसन्न दिखते हैं, उदारता बरतते हैं, उनके पास समृद्धियों की कमी नहीं रहती, स्वयं तृप्त रहते हैं और दूसरों को तृप्त करते हैं। ऐसी अनेक विभूतियों से भरी पूरी सत्ता देव कहलाती है।
कल्पना क्षेत्र में ऐसे देवता किसी विशेष लोक में निवास करने वाले अदृश्य प्राणी भी माने जाते हैं और उनकी अभ्यर्थना से अनेकों वरदान मिलने के स्वप्न देखे जाते हैं। इसमें सच्चाई और अलंकारिक कल्पना अधिक है। इतने पर भी देवी सत्ता का अस्तित्व सुनिश्चित है। उसे प्रत्यक्ष देखना हो तो उत्कृष्ट व्यक्तियों में उस गरिमा का दर्शन प्रत्यक्ष किया जा सकता है। जो विशेषताएं देवताओं की सत्ता में परिकल्पित की गई है, लगभग उन्हीं से महामानव को सुसंपन्न पाया जाता है। अलंकारिक प्रतिपादन तो थोड़ा सा ही बचा रहता है, उसमें लाक्षणिकता तो होती है, पर वास्तविकता का अंश भी इतना बढ़ा चढ़ा होता है कि उस वर्णन को भी मिथ्या नहीं कहा जा सकता। सदा तरुण और सदा अमर रहने वाली काया की दृष्टि में अवास्तविक होते हुए भी चेतना के स्तर को देखते हुए अक्षरशः सही है। उमंगों की दृष्टि से तरुणाई वयोवृद्ध होने पर यथावत बनी रहती है। शरीरों के बदलते रहने पर भी आत्मा की अमरता का यथार्थ बोध प्रत्येक तत्वज्ञानी को सुनिश्चित रूप से होता रहता है। ब्राह्मणों को भूसुर की पदवी परंपरागत प्रचलन के अनुसार सहज मिली है। देव मानव का भी दूसरा नाम महामानव है। इन्हीं के 3 वर्ग संत, सुधारक और शहीदों के रूप में पाए जाते हैं। इन्हीं की यशगाथा का गुणानुवाद कथा पुराणों में, संस्मरण उद्धरणों में उत्साहपूर्वक कहा और सुना जाता है। ऋषि इस स्तर के मनुष्यों को कहते हैं। महर्षि, राजश्री, ब्रह्मश्री, देवश्री इन्हीं श्रेणियों में हैं। देवात्मा शब्द ऐसे ही महामानव के लिए प्रयुक्त होता है। चिंतन और चरित्र की उत्कृष्टता तथा व्यवहार में शालीनता और गतिविधियों में आदर्शवादिता भरी रहने के कारण इस समुदाय का जीवित एवं अवसान के उपरांत निरंतर वंदन अभिनंदन होता रहता है। देव पूजन की परंपरा में इसी तथ्य को बार बार उभारा जाता है। देव प्रतिमाओं की स्थापना और उनकी पूजा अभ्यर्थना के माध्यम से इसी लोक शिक्षण की पुण्य परंपरा को सजीव रखा जाता है और देवत्व के प्रति साधना श्रद्धा बनाए रहने में ही लोक कल्याण की समस्त संभावनाएं सन्निहित है। जिस नवयुग के आगमन की आशा, अपेक्षा और प्रतीक्षा की जा रही है, जिसे धरती पर स्वर्ग का अवतरण कहा गया है, उसे प्रकारांतर में देवयुग कहना भी कोई अतिव्यक्ति नहीं है। आज का स्वाध्याय यहीं तक। कल हम इसके आगे का क्रम लेंगे। आप सभी को पुनः प्रणाम। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।